तलवार के दम पे इतिहास बनाने वाले रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान दिवस है 18 जून। जी हाँ, 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के लिए शहादत दी थी। और रानी लक्ष्मीबाई को आज हम 18 जून के दिन याद करते हैं, उनकी बलिदान दिवस को हम सब मनाते हैं। लेकिन आज हर कोई रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे समाज के आम इंसान हो, गरीब हो या अमीर हो, हर कोई जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना की कहानी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना की कहानी आप तो जानते होंगे, लेकिन आज मैं बात करूंगी ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ वफादार थे। मुसलमान तो थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ वफादारी के साथ साथ इस देश के लिए भी एक मिसाल है। अब आपके मन में सवाल होगा, ऐसा कौन थे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ वफादार थे? जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ वफादारी के साथ साथ ऐसे एक मिसाल पेश कर गए हैं जो आप और हम शायद उन्हें भूल चुके हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे गुलाम गौस खान के बारे में। अगर आपने मणिकर्णिका जो मूवी आए थे कुछ दिन पहले, शायद आपने देखा होगा, तो खान के बारे में बताना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आज गौस खान के बारे में बताना चाहती हूँ। गौस खान कौन थे? रानी ने विद्रोह के लिए एक सेना की तैयारी करी जिसमें महिला भी शामिल थे। उसमें गौस खान तोपिस्ट और कमांडर थे। जिस तरह पूरा भारत के राजा महाराजा अंग्रेज़ों की गुलामी करने में लगे हुए थे, अंग्रेज़ों के वफादार बनने में लगे हुए थे, उस वक्त गौस खान जैसे लोग महारानी के साथ दे रहे हैं, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई पूरी ताकत के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ अंग्रेज़ों की नींव हिलाने में लगे हुए थे। जी हाँ, उस वक्त गौस खान ने ऐसा व्यक्ति था जो रानी लक्ष्मीबाई को कालपी पहुंचने में उनकी मदद की। रानी ने जो सेना की तैयारी करी उसमें कमांडर था। उस वक्त ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ सेना और रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना थी उसमें आपस में लड़ रहे थे। किले के अंदर अंग्रेज़ी सेना जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 हफ्ते तक अंग्रेज़ी सेना को रोक रखा था लक्ष्मीबाई की सेना ने। कुछ टाइम की जो 2 सप्ताह बीत गए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक विद्रोही जो गद्दार थे उनके साथ मिलके किले के अंदर प्रवेश करने की जब कोशिश की, उस वक्त गौस खान, दोस्त खान और मोतीबाई ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया और 4 जून के दिन वो लोग शहीद हो गए। ये थे गौस खान की कहानी। गौस खान एक टोपिस्ट भी थे जो अपनी तोप के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर इतना तोप चलाया कि अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगे थे कि शायद वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, नामुमकिन सा लगने लग गया था अंग्रेज़ों को। और जब गौस खान के ऐसे अंग्रेज़ों के साथ भिड़ने के बाद मौत हो गई, यानी कि शहादत दे दिया, कहे तो बलिदान हो गए, तो देश के लिए उनकी एक कुर्बानी कभी भुलाए नहीं जा सकते। चाहे गौस खान हो, चाहे दोस्त खान हो, उनकी कुर्बानी हम नहीं भूल सकते। मुसलमान थे लेकिन एक मराठी रानी के साथ दिए थे। मुसलमान थे लेकिन इस देश के साथ ईमानदार थे। मुसलमान थे लेकिन इस देश की मिट्टी का कर्ज चुकाया। मुसलमान थे लेकिन आज उनको हम सब भूल गए हैं। मुसलमान तो थे लेकिन जिस वक्त इस देश के राजा महाराजा जो घराने थे वो लोग गुलामी कर रहे थे अंग्रेज़ों की, उस वक्त वही गौस खान जैसे लोग इस देश के महारानी लक्ष्मीबाई के साथ दे के अपने ईमान किया है। तो आपके मन में आज सवाल होगा कि आज मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। आज ये बात करने का सही वक्त है क्योंकि देश में जो माहौल है, इस देश के माहौलों में एक दूसरे के ऊपर जो नफ़रत फैलाए जा रहे हैं, नफ़रत की जो एक बीज बोया जा रहा है और उसको उगाने में जो आप मदद कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। गौस खान जैसे लोगों को क्या आप भूल सकते हैं? दोस्त खान की जैसे लोगों को क्या आप भूल सकते हैं? जिसने कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। जो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि उस वक्त जिस वक्त अंग्रेज़ों के विरोध में आवाज़ उठाना चाहिए था, उस वक्त वो लोग कहाँ थे? जब रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के दिवस के दिन आप आज जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के सामने अपना श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ये सवाल आप ज़रूर अपने आप से करिएगा। लक्ष्मीबाई चाहते थे कि हम आपस में लड़ें? क्या रानी लक्ष्मीबाई ये चाहते थे? क्या रानी लक्ष्मीबाई ने हमें ये आदर्श देते गए कि हम लोग हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती थी। क्या रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिसने वफादारी की, मुसलमान थे लेकिन मराठी रानी के साथ वफादार थे, मुसलमान थे लेकिन हिंदुस्तान के साथ वफादार थे, मुसलमान थे लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस सवालों का जवाब अगर आपको मिले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।